साल 2097। पृथ्वी पर ऊर्जा संकट और प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति के कारण मानव सभ्यता अब नए ग्रहों की तलाश में थी। आईसीएस कल्याण इंटरगैलेक्टिक कॉलोनी शिप हजारों यात्रियों को लेकर पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर ज़ीटा-5 एक्सोप्लैनेट की ओर बढ़ रही थी। यात्रा के 10वें महीने में अचानक एक अज्ञात एसओएस सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल वीरांगना नामक जहाज से आता है, जो 50 साल पहले अंतरिक्ष में गायब हो गया था। लेकिन यह असंभव था। वीरांगना का मिशन क्लासिफाइड था और उसके सारे यात्री मृत घोषित कर दिए गए थे। कप्तान आदित्य राठौड़ और उनकी क्रू के सामने दो रास्ते थे। 1. सिग्नल को अनदेखा करें और मिशन जारी रखें। 2. इस रहस्यमयी सिग्नल के पीछे का सच जानें। आखिरकार कप्तान आदित्य और उनकी टीम वीरांगना का पीछा करने का फैसला करती है। आईसीएस कल्याण का एआई कंप्यूटर नेक्सस 9 लगातार सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। तभी जहाज में अचानक गड़बड़ी होने लगी। लाइट्स झपकने लगीं, अजीब आवाजें गूंजने लगीं। स्क्रीन पर एक भयावह संदेश उभरा, भाग जाओ, कोई नहीं बचा, हमें देख रहा है। कप्तान आदित्य और उनकी टीम घबरा गई। क्या ये कोई एलियन खतरा था, या फिर वीरांगना के लापता होने के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? आईसीएस कल्याण के क्रू को वीरांगना का लोकेशन ट्रेस हो जाता है। वह एक रेड ड्वार्फ स्टार के पास मंडरा रही थी, बिल्कुल निःशब्द, जैसे कोई भूतिया जहाज। कमांडर रिया वर्मा और उनकी टीम स्पेस सूट पहनकर वीरांगना के अंदर प्रवेश करती है। जहाज के अंदर हर जगह अंधेरा था, गाढ़ा सन्नाटा पसरा हुआ था। जहाज की दीवारों पर खून से लिखे अजीब चिन्ह थे, कहीं भी कोई जीवित इंसान नहीं था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुलता है और उसमें से आती है एक कमजोर लेकिन जीवित आवाज। क्या तुम भी फंस चुके हो? बचाव टीम को वीरांगना के लॉग्स मिलते हैं, लेकिन उनमें दर्ज तिथि साल 2164 की थी, जबकि यह यान 50 साल पहले लापता हुआ था। यह असंभव है। रिया चौंक गई। क्या वीरांगना भविष्य से आया था? तभी जहाज में अजीब परछाइयां चलने लगीं, जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चल रही थीं। फिर रेडियो पर एक गहरी ठंडी आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब बच नहीं सकते। रिया और उनकी टीम वीरांगना से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तब उन्होंने जो देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। अंतरिक्ष में एक और आईसीएस कल्याण खड़ा था, बिल्कुल उनके जहाज जैसा ही। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने हैरानी से कहा। क्या ये समय का भ्रम था या कुछ और? रिया, अर्जुन और समीर दूसरे आईसीएस कल्याण में प्रवेश करते हैं। अंदर अजीब शांति थी, लेकिन फिर एक आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही लाइट्स जली, उन्होंने देखा रिया, अर्जुन और समीर पहले से वहां खड़े थे, उनके जैसे ही, वैसी ही यूनिफॉर्म में, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। वीरांगना से मिले डेटा से समीर ने चौंकाने वाली सच्चाई पता लगाई। यह कोई टाइम लूप नहीं है, यह एक जाल है। कैसा जाल? ये जगह चेतना को पकड़ लेती है। यहाँ जो भी आता है उसकी कॉपी बना दी जाती है। असली कौन है, ये तय करना नामुमकिन हो जाता है। अर्जुन घबरा गया। मतलब, हमें खुद नहीं पता कि हम असली हैं या नहीं। शायद हम पहले ही मर चुके हैं, रिया ने कहा। परछाइयां चारों तरफ से घेरने लगीं। अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। रिया को अब एक ही रास्ता दिखा, हमें इस जाल को नष्ट करना होगा। समीर ने वीरांगना के मुख्य रिएक्टर को ओवरलोड करने की प्रक्रिया शुरू की। 30 सेकंड्स में डिटोनेशन। अचानक सब कुछ ठहर गया। रिया, अर्जुन और समीर आईसीएस कल्याण के अपने केबिन में थे। हम वापस आ गए, लेकिन जब समीर ने अपनी हथेली खोली तो उसमें था वीरांगना का एक मेटल टुकड़ा। अर्जुन ने कंप्यूटर में वीरांगना का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। कोई डेटा नहीं मिला, वीरांगना गायब हो चुका था। रिया, अर्जुन और समीर ने एक दूसरे को देखा। क्या वे सच में बच गए, या फिर भी किसी जाल में फंसे हैं? अंत या एक नई शुरुआत?